सब कुछ खत्म हो गया। पता भी नहीं चला कब। मैं कुछ भी बचा नहीं पाई। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी थी, मेरी डॉग, वो भी चला गया। सब कुछ खत्म हो गया और कोई मेरे बात पर यकीन नहीं करता। लोग समझते हैं कि मैं पागल हो रही हूँ। लेकिन ये सब तब शुरू हुआ जब मेरी बहन की मौत हुई। मेरे बहन की फ्यूनरल के दिन एक लॉयर आया। वो कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है आपकी बहन के विल के बारे में। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम, उसने आपके नाम पर सारी प्रॉपर्टी कर दी है। मुझे समझ नहीं आया। मैंने पूछा, आप मेरी बहन को कैसे जानते हैं? लॉयर बोला, वो कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस आई थी और ऐसा लगता था कि उसे अपनी मौत का पहले से ही पता चल गया हो। मेरी बहन के जाने के बाद मैं उसके एंटीक विला में शिफ्ट हो गई। ये घर बहुत पुराना था और इसके अंदर का माहौल अजीब लगता था। हर एक चीज़ के अंदर एक अजीब सी डार्कनेस थी। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अलग थी, वो थी एक पुराना एंटीक मिरर। ये मिरर बड़ा और शानदार था। उसके गोल्डन फ्रेम इंट्रिकेटली डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इसका शीशा अजीब सा लगता था, जैसे कि वो कुछ छुपा रहा हो। मेरा डॉग चार्ली हमेशा उस मिरर के सामने जाकर भौंकता था। पता नहीं वो क्या देखता था, लेकिन उसका ये डर मुझे डिस्टर्ब करने लगा। एक रात मैंने उस मिरर में देखने की कोशिश की। उस वक्त उस आईने पर एक परछाई नजर आई, पर वो परछाई मेरी नहीं थी। ये देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने मिरर को तोड़ने की कोशिश की, पर लेकिन वो मिरर मेरे आंखों के सामने ही अपने आप को पहले जैसा कर दिया, जैसे कि वो मिरर पहले कभी टूटा ही नहीं था। मैं ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके दूसरे ही दिन मैंने आसपास के लोगों के साथ बात करने की कोशिश की, पर सबने मुझे यही बोला कि मैं शायद कोई ख्वाब देख रही थी, या फिर मेरी बहन के गुजरने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई हूँ, इसी वजह से मैं ये सब देख रही हूँ। मेरे घर वालों से लेकर मेरे दोस्त, कोई भी मेरे बात पर बिलीव नहीं कर रहा था। धीरे धीरे मुझे घर में किसी के होने का एहसास होने लगा, मानो कि घर में कोई होता है, कोई मुझे देखता है, पर मैं उसे देख नहीं पाती और मुझे उस मिरर से डर लगने लगा। सच बताऊं तो पहले जब मैं इस घर में आई थी, मैं उस आईने को दूसरे कमरे में रखना चाह रही थी, पर उस आईने को 4 लोग मिलकर भी उठा नहीं पा रहे थे, तो मैंने उस मिरर को उधर ही छोड़ दिया। पर इस बार मैं किसी भी बात नहीं सुनने वाली थी। मैंने जैसे तैसे कर कर कुछ लोगों को बुलाकर उस आईने को घर से बाहर निकाल दिया और कुछ लोगों को बोला इस आईने को बहुत दूर जाकर फेंक कर आए। पर दूसरी ही सुबह जब मैं उठी, आईना अपनी जगह वापस लौट आया था। ये देखने के बाद मैं और भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस आईने से कैसे अपना पीछा छुड़ाऊं। एक रात को मैं नींद से उठी तो देखा चार्ली मिरर के सामने खड़ा था और जोर जोर से भौंक रहा था। मिरर के अंदर एक औरत थी जो दिखने में हूबहू मेरी बहन जैसी थी। उस औरत ने बस एक ही शब्द बोली और वो है, भागो। उसी वक्त चार्ली नीचे गिर गया और उसकी सांसें बंद हो गई। मैं चार्ली को उस हालत में देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी और मैं चीखने लगी। इतने में ही मिरर में से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी और मुझे धीरे धीरे कोई इनविजिबल फोर्स जो मुझे मिरर के अंदर लेकर जाना चाह रही थी। मैंने मिरर को फायर प्लेस में फेंक दी और आग लग गई, पर वो मिरर जल नहीं रहा था। मिरर की टूटी फूटी कांच में से नजर आ रही थी मेरी बहन की शक्ल, पर उसके शक्ल में आंखें नहीं थी। वो डरावना शक्ल मुझे मिरर के अंदर खींच रही थी। मैं चीख रही थी, मुझे बचाओ, पर इतने में ही मैं मिरर के अंदर चली गई थी। मेरी चीखें मिरर के अंदर सुनाई दे रही थी। उसके दूसरे ही दिन मिरर अपनी जगह पर वापस चला गया अपने दूसरे शिकार के लिए।
ऐसे कर कर ही मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। ये कहानी एक हॉन्टेड मिरर की है, जो मिरर लोगों की जानें ले लेती हैं। क्या आप इस मिरर के सामने अपने आप को बचा पाएंगे? खैर दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। दैट्स इट, बाय।